एक नदी के तट पर एक बहुत ही सुंदर गांव था। गांव के लोग मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। इस गांव में रामू नाम का एक चरवाहा था जो अपने मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध था। रामू रोज सभी भेड़ बकरियों को गाना सुनाते सुनाते पास के जंगल में ले जाता था। जंगल में स्थित एक पर्वत था। इस पर्वत की चोटी पे एक विशाल पेड़ था। रामू इस पेड़ की छांव में गाना गाता अपनी सारी भेड़ बकरियों पर नजर भी रखता। शाम होते ही रामू अपनी बकरियों को लेकर गांव वापस आ जाता और सभी भेड़ बकरियों को गांव वालों को सौंप देता। दिन भर भेड़ बकरियों को चरवाने के लिए उसे एक सिक्का मिलता। ये सिक्का रामू घर ले जाता। माँ बहुत भूख लगी है, बंटी चलो खाना खाते हैं। क्या माँ वही रोज रोटी चटनी? बंटी ऐसे नहीं बोलते, रामू बहुत मेहनत करके पैसे कमाता है जिससे कम से कम हम भर पेट खाना खा पाते हैं। ये लो माँ, आज की कमाई, हो सके तो बंटी के लिए कुछ बना देना। रामू हर दिन भेड़ बकरियों को चराने पर्वत ले जाता और मिले हुए पैसों से अपना घर चलाता। एक दिन रामू अपने भेड़ बकरियों को लेकर पर्वत आया तो उसने देखा कि एक लकड़हारा पर्वत पर स्थित एक विशाल पेड़ को काट रहा था। ये देख रामू चिंतित हो गया। रामू को उस पेड़ से लगाव हो गया था। उसने सोचा उसे पेड़ को बचाना चाहिए। सुनो भाई, ओ लकड़हारे, क्या तुम्हें इस पेड़ श्राप के बारे में नहीं पता? कई सालों पहले ऋषि मुनि ने इस पेड़ को चुड़ैल का श्राप दिया था। इस पेड़ पर एक बूढ़ी चुड़ैल रहती है। जो भी व्यक्ति इस पेड़ को छूता है वो उसकी जान ले लेती है। इससे पहले कि चुड़ैल यहाँ आए तुम्हें मार दे, तुम यहाँ से भाग जाओ। लकड़हारा को गिरता देख रामू हंसने लगा। तभी उस पेड़ की आत्मा प्रकट हुई। बहुत बहुत धन्यवाद रामू, तुमने मेरी जान बचाई। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। एक मामूली घंटी, पर इससे क्या होगा? ये कोई मामूली घंटी नहीं, जादुई घंटी है। इस घंटी की मदद से तुम जो पाना चाहो वो तुम्हें मिल जाएगा। शुक्रिया, अब कभी मेरा परिवार भूखा नहीं सोएगा। लेकिन रामू ये याद रखना, इस घंटी का इस्तेमाल दिन में केवल एक बार ही हो सकता है। जादुई घंटी लेकर रामू खुशी खुशी घर आया। माँ देखो मुझे क्या मिला है। ये क्या, ये तो एक मामूली घंटी है। बंटी, हम इस घंटी का क्या करेंगे? भैया, अरे बंटी, ये कोई मामूली घंटी नहीं, ये जादुई घंटी है। इस घंटी की मदद से हम जो चाहे वो मंगाकर खा सकते हैं। सच में भैया, चलो मांगते हैं। तो बताओ बंटी, तुम्हें क्या खाना है? मुझे चावल पनीर खानी है। ये लो, सही में आ गया। देखो मैंने कहा था ना। माँ, फिर रामू अगले दिन भेड़ बकरियों को चराने गया क्योंकि अब उसे खाने की चिंता नहीं रही। एक दिन रामू को बहुत भूख लगी थी और वो घर आया। घर आकर वो देखा कि बंटी ने पहले से खाना मंगा लिया है और सब खत्म हो चुका है। उसने फिर से घंटी बजाई, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं आया। तब उसे एक बात याद आई कि जादुई घंटी दिन में केवल एक ही बार इस्तेमाल हो सकती है। अपनी भूख और खाली बर्तन को देखकर रामू को बहुत गुस्सा आया। उसने ये सोचा कि ये घंटी उसे अपनी भूख मिटाने के लिए मिली थी। उसने निर्णय लिया कि कल से जब वो पर्वत पर जाएगा तो वह घंटी अपने साथ ले जाएगा। रामू अपने साथ जादुई घंटी ले गया और यहाँ घर पे बंटी और बंटी की माँ घंटी ढूंढ रहे थे। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी। जब उन्हें घंटी नहीं मिली तो माँ और बेटे रामू की राह देखने लगे।
शाम हो गई और रामू घर वापस आ गया। रामू को देखकर भैया बहुत तेज भूख लगी है और वो जादुई घंटी भी नहीं मिल रही। अरे घंटी यहाँ है। तुम घंटी अपने साथ ले गए? बेचारा बंटी सुबह से यहाँ भूख के मारे तड़प रहा है। क्या तुम सिर्फ अपना पेट भरना चाहते थे? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। भैया आपने ऐसा क्यों किया? मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। मैं थोड़ा स्वार्थी हो गया था, मैं दोबारा अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए और अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।